अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शान महर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो चीन है वो अक्सर पाकिस्तान के साथ रहता है और कोई भी मामला हो, किसी किस्म की भी सिक्योरिटी वजूहात हो या कोई भी सिक्योरिटी का मसला हो या किसी मुल्क के साथ जंग का मसला हो और चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ करा रहता है। लेकिन असल वो क्या वजूहात है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता है, कौन सी वो वजूहात हैं? आपको ये मैं एक हकीकत बता दूंगा, कोई भी मुल्क किसी मुल्क का सगा नहीं है। तमाम जो मालिक है किसी न किसी मफाद के तहत किसी मुल्क के साथ जुड़ते हैं या किसी मुल्क के साथ जो है वो इख्तलाफात रखते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क किसी भी मालिक के साथ उस वक्त तक नहीं जुड़ेगा जब तक उसके अपने मफादात उस मुल्क के साथ ना हो। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिसके वजह से चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है और चीन की ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके पाकिस्तान के साथ मिले। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चीन जो है अपना 80% जो तेल है उसकी तिजारत के लिए मलाइका रियासत इस्तेमाल करता है और जब वो मलाइका रियासत से अपना ऑयल जो है उसकी तिजारत करता है तो उसको तकरीबन 10,000 मील का फासला तय करना पड़ता है। जबकि अगर यही वो जो ऑयल है उसको पाकिस्तान की जगह से, पाकिस्तान का ये जो नया सी पैक बन रहा है इस जगह से और ग्वादर सी पोर्ट से इसकी तिजारत करे तो उसको जो रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा वो 2000 मील होगा। इससे चीन को फायदा ये होगा, इससे अगर वो तमाम अपना ऑयल पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करता है, अगर सिर्फ तेल की बात की जाए तो 4 अरब डॉलर सिर्फ चीन को 1 साल का मुनाफा होगा। लेकिन चीन इतनी बड़ी रियासत होने की वजह से उसे 4 अरब डॉलर कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपको ये बता दूं ये उसकी मेन वजह नहीं है, ये आपको मैं दूसरी वजूहात बताता हूँ जिस वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ वो अपना जो है वो तल्लुकात जो है हमेशा के लिए खुशगवार रखे। अगर वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात खुशगवार नहीं रखता तो उसे इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी वजूहात क्या है? दूसरी वजह यह है कि ये जो मलाइका रियासत है जहाँ से ये तेल अपना जो है वो इसकी तिजारत करता है वो हर वक्त खतरे में रहती है। खतरे में क्यों रहती है? खतरे में रहने की जो असल वजह है वो ये है कि इसके जो चारों तरफ मालिक हैं, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपीन, वियतनाम और इस तरह के जितने भी मालिक हैं, ये तमाम तर मालिक के अंदर जो है अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, अमेरिकन फौजी अड्डे मौजूद हैं और अमेरिका की बहुत बड़ी फौजी आर्मी जो है इन मालिक के अंदर रहती है। यही वजह है कि ये जो मलाइका रियासत है इसके ऊपर जो है वो हर वक्त जो है वो जंग का खतरा मंडलाता रहता है और किसी वक्त भी जो है वो जंग हो सकती है। अमेरिका जो है वो चाहता यह है कि ये जो तिजारत चीन करता है वो किसी सूरत जो है वो ना करे। लेकिन चीन जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी तिजारत को सिक्योर करने के लिए और अपने बहुत बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए वो ये रास्ता छोड़कर अब पाकिस्तान का रास्ता जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सी पैक, ग्वादर जैसे मंसूबे जो है उनके ऊपर काम कर रहा है। अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो तीसरी वजह इंतहाई अहम है। अहम क्यों है? अगर हम मशरकी चीन को देखते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सड़कों के अंदर जकड़ा हुआ है और इसमें मुकम्मल तौर पर सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है और हर तरफ इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन जो मगरबी चीन है, अगर मगरबी चीन देखा जाए तो उसमें ना ही कोई सड़कें हैं ना ही कोई जो है वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ये एक गरीब और गुर्बत में डूबा हुआ इलाका है और इसको बहाल करने के लिए और चीनी जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि इस जगह भी उसी तरह की इंडस्ट्री जो कि मशरकी चीन के अंदर मौजूद है वो मगरबी चीन के अंदर भी वो उसी तरह की इंडस्ट्री ग्रो करे। तो इसी वजह से अगर वहां पर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वो लोग जो है वो अपना माल तिजारत कहाँ करेंगे, अपना माल जो है उसको एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, अपना माल जो है वो किन लोगों को सेल करेंगे? वो जितना माल बनाते हैं वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे मालों को भी सेल करेंगे और इसको जो करीब तरीन मालिक लगते हैं वो है पाकिस्तान। 2 रास्ते इस वजह से चीन बना रहा है कि वो जिन रास्तों से अपना माल जो है दूसरे मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितना वो माल बनाते हैं वो खाली चीन के अंदर तो नहीं रह सकता। उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को तेजी के साथ ग्रो करने के लिए उनको जरूरत होगी दूसरे मालिक की। इसी वजह से उन्होंने जो है 2 रास्ते बनाए हैं। कौन कौन सा रास्ता बनाया है? एक रास्ता तो उन्होंने बनाया है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की और ये तमाम तर इलाका जो तुर्की के बाद ये यूरोप तक जाएगा। जबकि जो दूसरा रास्ता बनाया है वो है पाकिस्तान का रास्ता, जिस रास्ते से होगा ये अरब और अफ्रीका तक अपना जो माल है उसको एक्सपोर्ट करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।